भाई मैंने अभी एक मूवी देखी मूवी और उसका एंड देखकर मुझे डेजा वू फील हुआ। मतलब इस मूवी ने पूरी कोशिश की है केजीएफ बनने की। चलो बात करते हैं बॉलीवुड की इस हाईली इंस्पायर्ड मूवी की। और जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम है मालिक, जो कि राजकुमार राव की एक एक्शन मूवी है। वैसे मैंने राजकुमार राव को एक्शन और इस लुक में कभी नहीं देखा है, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था राजकुमार राव को किसी ग्रे कैरेक्टर में देखना। देखो बॉस, बॉलीवुड वालों ने एक बात तो जान ली है कि लोगों को अब चाहिए वायलेंस और गोर। लाइक अब बॉलीवुड में हर कोई गैंगस्टर और वायलेंस वाली मूवी बनाने में लगा हुआ है। शुरुआत पुष्पा और केजीएफ वगैरह ने कर दी थी, तो बॉलीवुड में एनिमल और भी काफी गोर मूवी आने लगी। देखो मूवी का सीन सिंपल है कि मालिक यानी राजकुमार राव एक गैंगस्टर है और उसे अच्छा लगता है उसका वर्चस्व होना, और ये बात हमको उसके मोटिवेशन ऑफ बिकमिंग ए गैंगस्टर से भी पता लग ही जाती है। मतलब उसने जिस तरह को उसके बाप के खेत को जोतने वाले को मारा था, उसे पता लग गया था कि उसको मारने में और काटने में मजा तो आता है। और फिर शुरू होता है उसके एक के बाद एक गैंगस्टर बनने का रास्ता। फिर वही पॉलिटिक्स और नेताओं की सहायता से एक बड़ा गैंगस्टर बन ही जाता है, और फिर वही नॉर्मल गैंगस्टर स्टोरी की तरह वह नेताओं को खटकने लगता है और फिर वे उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। मतलब एक गैंग वॉर सा शुरू हो जाता है। और फिर इन सब गैंगस्टर हरकतों को देखकर जब उसकी पत्नी उसको समझाती है कि भाई अच्छा आदमी बन जा, बच्चे वगैरह कर ले और अच्छा से रहने लगे, और अपनी पत्नी की बात सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो ही जाता है और वो अच्छा आदमी बनने को राजी हो जाता है। लेकिन मुझे पता था भाई ये मूवी कुछ ना कुछ उल्टा करेगी जरूर, और वही होता है लेम सा क्लाइमैक्स। मतलब उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड था, मतलब मालिक पागल हो जाता है। फिर वो सबको एक लाइन से मारना शुरू कर देता है। मतलब जिस पर उसको शक होता है कि उसकी पत्नी को जलाया है वो सबको मरवा देता है। मतलब दद्दा, चंद्रशेखर और नेताओं सभी को मार देता है। और इसी बीच वो एंट्री बड़ी फाड़ू थी जब पूरी गैंग कंटिन्यूस फायरिंग करती हुई दद्दा के घर को तहस नहस कर देती है। और इस सब को देखकर लग रहा था कि मूवी यहाँ पर एंड हो जाएगी, लेकिन मुझको पता था कि ये लोग ये मूवी यहाँ पर एंड करेंगे नहीं, इनको केजीएफ जो बनना था। और ऐसा ही कुछ होता है लास्ट में। मतलब एक ऐसा क्लाइमैक्स, मतलब क्या ही कहूँ, एक्सपेक्टेड भी था और कुछ सेंस भी नहीं बना रहा था। मतलब वही क्लासिकल मूवी की तरह उसके दोस्त ने गद्दारी कर दी। मतलब उसकी पत्नी को उसके दोस्त ने मरवाया था। और बॉलीवुड में लास्ट में जब विलन अपने गुनाहों को बताने लगता है, मुझे इतनी हंसी आती है। मतलब क्या ही जरूरत है बगने की। और फिर वो फाइट होती है मालिक और उसके कमीने दोस्त के बीच में, और मालिक को लगता है कि उसने उसको मार दिया है, लेकिन वह मरता नहीं है। फिर वह मालिक को ही मार देता है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि मालिक भी नहीं मरा है और उसका दोस्त एक बड़ा नेता बन चुका है, जो कि हमें बताता है कि इसका दूसरा पार्ट भी आएगा और उसमें ये रिवेंज लेगा। मुझे तो ये एकदम सस्ती केजीएफ की कॉपी लगी। मतलब बॉलीवुड वालों ने भी फॉर्मूला पकड़ लिया है। मतलब लोगों को गैंगस्टर मूवी पसंद आ रही है तो वही बनाते रहो, और भले ही अलग मत करो, सेम करते रहो। देखो मूवी को देखते समय बोरियत फील तो नहीं होती है, लेकिन वही दूसरे पार्ट का खेल। अब तो हर बॉलीवुड मूवी ये खेल खेलने लगी है कि मूवी को ऐसे क्लिप हैंगर पर छोड़ दो कि लोग मूवी के दूसरे पार्ट के लिए एक्साइटेड रहें। पर्सनली मुझे इसके दूसरे पार्ट के लिए एक्साइटमेंट कतई नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इसका क्लाइमैक्स इतना लूज था कि दोस्त को ही गद्दार बना दिया, और इतना बेसलेस और लॉजिकलेस मोटिवेशन दिया है उसके पीछे। मतलब वही क्लासिक बॉलीवुड। देखो बहुत जो ज्यादा दिमाग वगैरह यूज नहीं करते मूवी देखते समय, उनके लिए ये मूवी एकदम परफेक्ट है। और भाई अगर आपने इस मालिक मूवी को देख लिया है तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बता देना। बाकी चैनल सब्सक्राइब मैंडेटरी है, और याद रखना वी आर कॉन्वर।